जनता आंदोलन के द्वारा तोप वाले हनुमान मंदिर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में जनता आंदोलन के मिशन के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नेताओं की अनदेखी से आम जन बेहद परेशान हैं। जनता आंदोलन आगामी 1 जनवरी को नया साल विरासत एवं संस्कृति बचाओ दिवस के रूप में मनाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे सिनसिना बुर्ज पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद शहर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और युवा व्यवसायी भगत सिंह लोहागढ़ ने भी जनता आंदोलन के मिशन को समर्थन दिया है। नए साल को विरासत एवं संस्कृति बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे सिनसिना बुर्ज पर सफाई अभियान होगा। जनता आंदोलन के सचिव श्याम गोयल, सुरेश मित्तल, देवेंद्र दास, ई रिक्शा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सचिव पुष्पेंद्र, शेखर चौहान आदि मौजूद रहे। आज जो संवाद का प्रोग्राम शहर में चल रहा है, तो मीडिया बगैर संवाद तो अधूरा है। कि भरतपुर की मीडिया ही भरतपुर का पैदावार है। तो जनप्रतिनिधियों का रुख तो जनता देख चुकी है। जनता परेशान है, जनता की बात मीडिया ही पहुंचाती है। तो जनता की बात हम आप तक लाए हैं एकजुट होकर कि जनता चाह रही है भरतपुर में कुछ अच्छा हो जाए। और ये पूरी उम्मीद है कि अब सीएम भजनलाल जी बन गए हैं, भरतपुर का कोई लड़का सीएम बन गया है, तो वो चाहेगा अपने घर के लिए कुछ करें। और आप देख ही रहे हो, अच्छा लग रहा है पॉजिटिव। तो एकता से और अनुशासन से, भाईचारे से हमें लग रहा है भरतपुर विकास हो जाएगा। वो मुहिम अच्छी चल रही है, उसमें आपका साथ जरूरी है। इसलिए आज संवाद आपसे किया है मीडिया से, तो मीडिया अगर संवाद अधूरा है। 1 जनवरी का अभियान चला रहे हैं, विरासत और संस्कृति बचाओ अभियान। भरतपुर की जनता ही अपनी विरासत को बचाएगी और संस्कृति बचाएगी। शुरुआत किले से कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ी हिंदुस्तान में कहीं भी मैदानी किला नहीं है। पहाड़ों पे मिलेंगे सब पत्थरों के लिए, मैदानी किला तो संस्कृति हमारे पास जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। ये पहली ऐसी वो है, ये सोचा है जनता ने, हमने नहीं सोचा है, जनता के सुझाव हैं। तो उन सुझावों पर चल रहे हैं। नव वर्ष 1 तारीख को विरासत बचाओ अभियान और संस्कृति बचाओ अभियान की तारीख शुरुआत हो रही है, और भरतपुर जनता कर रही है उसको। और जनता आंदोलन का ये उद्देश्य था जो सफल हो रहा है, और बगैर मीडिया के वो हो नहीं सकता। तो आपका सहयोग चाहते हैं। इन जो प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि प्रशासन का देखा था, कल कमिश्नर साहब के साथ गए, संवाद चलाया था हमने। तो नगर निगम के कमिश्नर के पास कल गए थे, वो कह रहे सर मेरे साथ संवाद का प्रोग्राम चल रहा है, जनता से आपने वादे किए हैं, मानिए ऐसा है संवाद के प्रोग्राम को बंद कर दो आप। मैं सब क्यों करते हैं? तो अच्छा बात, जनता संवाद होगा, समस्या सुनोगे आप, समाधान होगा। वही नहीं यार, मेरे पास तो फंड ही नहीं है नगर निगम में, 70 करोड़ मेरे पास कर्जे। तो वैसे हम तो सुन रहे थे फंड बहुत सारा है, तो फिर गड्ढे कैसे भरेंगे? और आप भी क्या कर रहे हैं, प्रशासन भी क्या कर रहा है? मैं भजनलाल जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन क्या कर रहा है, वो भी दिखाना चाह रहा है कि आपके घर का जो रोड है, जो पहले ही बेहतर था, उसको और बेहतर कर रहे हैं। और जो जिला कलेक्टर पर रोड था, उसको बेहतर कर रहे हैं। जबकि शमशान का रोड, जहाँ जनता मर के जा रही है, गड्ढा हो रहा है कि हाथ भर की, बिना गेट पर चले जाओ, कहाँ रहो, 2-2 गड्ढे, मीडिया पुकार रही है, गड्ढे हो रहे हैं, सेवा सड़ रहा है। 20 करोड़ रुपये सफाई के साल में जा रहे हैं। पूरा शहर में आप रोज़ दिख रहे हो, मीडिया रोज़ छाप रही है अखबारों में, कान पर जू नहीं लग रही है प्रशासन की। चलिए कौन सी मीटिंग में कर रहे हैं? 100 यहाँ मुख्यमंत्री डोल रहे हैं, 50 मुख्यमंत्री नगर निगम घेर रही है भैया, और 50 ने यूआईटी घेर रही है। कोई मेयर के चक्कर में डोल लो, कोई मार डोल लो, कोई ठिकाना डोल लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रशासन भी विकसित हो रहा है, किसको सुने किसकी नहीं सुने। तो मैं भजनलाल जी से हाथ जोड़ने बदन करूँगा, 1 साल निकल गए, ऐसा नहीं हुआ समय इन चीज़ों को उलझनों में निकल जाए। तो अब हमने जो मुहिम छेड़ी है, प्रशासन को आप आदेश दें भरतपुर के, संवाद से समाधान हो रहा है तो उसको बढ़ाएं। जनता संवाद कर रही है, समस्या बता रही है, इससे बढ़िया क्या चीज़ है? जब जनता तैयार है तो प्रशासन को दिक्कत क्या आ रही है? नेतागिरी में क्या दिक्कत आ रही है? भरतपुर के नेताओं को दिक्कत आ रही है, वो तो आनी है। भरतपुर नेता चाहती नहीं है जनता अगर अपनी बात खुद रखे। तो मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ने का चाहता हूँ कि आम जनता समस्या खुद बताने को तैयार है, संवाद कर रहे हैं, वो संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा शहर तैयार है, खाली यहाँ के नेताओं को परेशानी आ रही है। भजनलाल जी हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, यहाँ के वो निवासी रहे हैं, उनको पता है कि समस्या क्या है। और यहाँ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कोई है तो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं। वो एक पार्टी में 10 पार्टी हैं। मैं बीजेपी में सुन रहा हूँ भजनलाल जी विरोधी इस शहर में रह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री में तो विरोधी कर रहे हो, ऐसी कांग्रेस में 10 पार्टी हैं। तो भैया इनसे भले की क्या उम्मीद करें? जब आपस में उलझ रहे हैं तो हमारा भला क्या करेंगे? इनका तो उद्देश्य है कि सत्ता हासिल करो, जनता को बेवकूफ बनाते रहो, जाति में पार्टी। जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो संवाद से समाधान कार्यक्रम को विफल करवाना चाह रहे हैं। ऐसा वो क्यों चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि उनकी दुकान राजनीति की रोटियाँ सक रही है ना, दुकान चल रही है, छोटी बड़ी दुकान बहुत है शहर के अंदर, राजनीति लोग, वो दुकान बंद होती दिख रही है उनको। तो जनता जब खुद समाधान करेगी समस्याओं का तो उनकी क्या वैल्यू रहेगी? वो ये चाह रहे हैं यार हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अरे वैल्यू नहीं, जनता अगर जाग जाएगी तो क्या दिक्कत है? लोकतंत्र कह रहा है, कानून कह रहा है, जनता मालिक है। भाई प्रशासन हमारी सेवा के लिए और जनप्रतिनिधि हमारी सेवा के लिए। अब यहाँ हो रहा है उल्टा, अधिकारी कलेक्टर के पास जाओ तो आधे आदमी डर पाते हैं, पहले ही मोबाइल बंद कर दो, जो कर दो, जो कर दो, जो कर दो, घबरा देते हैं। एसपी कलेक्टर साहब के पास जाओ, हम जैसे थोड़ा झक जाएँ तो आम आदमी का हिम्मत है घुस जाए गुफान में,
कोई लॉन बैठा हो, कोई टाइगर बैठा हो। आपको इस अभियान में कितनी सफलता प्राप्त हुई है? आप जो संवाद से समाधान अभियान आपने शुरू किया है, इतनी सफलता मिली, आपने देख लिया उसका नया, आप मीडिया ने खुद ने देख लिया। भगत सिंह भाई जो हमारे पर्यटन को लेकर चल रहे हैं, हमारा किला में अच्छे काम कर रहे हैं, वो खुद चल के आए और हमारा सहयोग के लिए आपके सामने क्या गए, ये तो आपने खुद नहीं देख लिया। और पूरे शहर में व्यापारी देख लो, सबसे बड़ी ताकत होती है व्यापारी। शहर का व्यापारी जब कह रहा है हम एक होने को तैयार हैं भरतपुर मिशन पर, तो दिक्कत क्या आ रही है? ये जातिवाद नहीं होनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, भरतपुर को बनिया ब्राह्मण की लड़ाई से बाहर निकालो, जातिवाद की लड़ाई से बाहर निकालो, वरना शहर फिर गड्ढे में चला जाएगा। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और फिर पछताते रहना आप कैसा अब यहाँ हो गया, भैरलाल जी काम नहीं किया। यहाँ के नेता सभी इतना अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कि हम ये कह सकें कि भैरलाल ने तो कुछ ना करो काम, भरतपुर का कुछ होना ना है, बस इसलिए को कहने के लिए चाह रहे हैं काम नहीं हो, उलझते रहे लोग बाग। तो इस उलझन को हम नहीं चलने देंगे, जनता नहीं चलने देगी। जनता पता है कि भरतपुर में काम होगा, अब होगा, फिर कभी नहीं।